सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिंधी रसोई को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको पाव भाजी बनाना सिखाऊंगी। दोस्तों, आज जिस तरीके से हम पाव भाजी बनाएंगे, अगर आप ऐसे पाव भाजी बनाते हैं तो आपकी पाव भाजी काफी जल्दी बनेगी और साथ ही साथ वो काफी टेस्टी भी होगी। पाव भाजी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है आधा किलो फूल गोभी, जिसके गुच्छे मैंने इस तरीके से अलग कर लिए हैं। इसके बाद मैंने इसे गर्म पानी से धो लिया है। फूल गोभी को हमेशा आप गर्म पानी से ही धोएं ताकि उसकी स्मेल निकल जाए। मैंने इसे एक बार गर्म पानी से धोया, फिर एक बार ठंडे पानी से धोया है। साथ ही मैंने लिया है एक बड़ा शिमला मिर्च, जिसे मैंने धोकर डीसीड किया और उसके बाद इसे छोटा छोटा चौकोर टुकड़ों में काट लिया है। 4 मीडियम साइज आलू, इसे भी मैंने छीलकर धो लिया और इस तरीके से चौकोर टुकड़ों में काटा है। 3 लाल गाजर, इसे भी मैंने धोकर छील लिया और कद्दूकस कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने गाजर को किस तरीके से कद्दूकस किया है। एक बार मैं आपको सब्जियां फिर से दिखाती हूँ। फूल गोभी, आलू, शिमला मिर्च और गाजर। साथ ही मैंने लिया है 2 बड़े प्याज, जिसे मैंने छीलकर बारीक काट लिया है। हमें प्याज को बिल्कुल बारीक काटना है। 5 बड़े टमाटर, पाव भाजी बनाने के लिए आप लाल टमाटर का ही यूज करें। इसे भी मैंने धोकर बारीक काट लिया है। 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 8 से 10 कलियां लहसुन की और आधा इंच का टुकड़ा अदरक का लिया मैंने और इन दोनों को कूट लिया है। आधा कटोरी मटर के दाने, सब्जी बनाने के लिए कुकिंग ऑयल और बटर। मसालों में हमें चाहिए नमक, ये आप स्वाद अनुसार लें। 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 2 बड़े चम्मच पाव भाजी मसाला। सब्जी बॉईल करने के लिए पानी और पाव। चलिए हम सब्जी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कुकर में 1 कटोरी पानी डालूंगी। ये देखिए, मैंने यहाँ पे 1 कटोरी पानी डाला है। अब मैं इसमें सभी सब्जियों को डालूंगी। प्याज और टमाटर को छोड़ के सभी सब्जियां हम अभी कुकर में डाल देंगे। गाजर, आलू, शिमला मिर्च, फूल गोभी, सभी चीजें मैंने कुकर में डाली हैं। साथ ही मैं इसमें मटर के दाने डालूंगी। अब मैं इसमें नमक डालूंगी। नमक आप स्वाद अनुसार डालें। अब मैं कुकर का ढक्कन बंद करूंगी और अपनी सब्जी को फुल फ्लेम पे 3 सीटियां आने तक पकने दूंगी। आप देख सकते हैं मेरी फ्लेम हाई है। मैं हाई फ्लेम पे इसे 3 सीटी आने तक पकने दूंगी। मेरे कुकर में 3 सीटियां लग चुकी हैं और इसका प्रेशर भी रिलीज हो गया है। चलिए हम चेक करते हैं सब्जियां गली हैं या नहीं। इस तरीके से आप गोभी या आलू को अपने हाथों से मैश करके देखें। अगर वो बिल्कुल आसानी से मैश हो जाती है तो आप समझ जाएं आपकी सब्जियां गल चुकी हैं। तब आप पाव भाजी मैशर से या दाल घोटने से इस तरीके से अपनी सब्जियों को मैश करें। यहाँ पे मैं सब्जियों को मैश करने के लिए दाल घोटने का यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो पाव भाजी मैशर से भी सब्जियों को मैश कर सकते हैं। ये देखिए, मेरी सब्जियां अब काफी मैश हो गई हैं। अब हम इसे और मैश नहीं करेंगे। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में मैं 6 बड़े चम्मच तेल डाल रही हूँ और इसे गर्म होने दूंगी। मैंने इसे हाई फ्लेम पे रखा है, आप देख सकते हैं। मेरा तेल अब गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें कटे हुए प्याज डाल रही हूँ। इसे हम 5 मिनट के लिए पकाएंगे।
पाव भाजी में हमें प्याज को लाल नहीं करना होता, सिर्फ हमें इसका कच्चापन दूर करना है। और जैसे ही इसका कलर हल्का सा भी चेंज होने लगेगा, हम कटे हुए टमाटर डाल देंगे। ये देखिए मैंने अपने प्याज को कितना पकाया है। मेरे प्याज का कच्चापन भी दूर हो चुका है और उनका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। इसी समय मैं इसमें कुटी हुई अदरक, लहसुन और हरी मिर्च डालूंगी और इसे 10 सेकंड्स के लिए कुक करूंगी ताकि इनका रॉ फ्लेवर दूर हो जाए। अदरक लहसुन को आप कभी भी ज्यादा ना पकाएं, सिर्फ इसे 10 सेकंड्स के लिए ही कुक करें। 10 सेकंड्स हो गए। अब मैंने इसमें कटे हुए टमाटर डाले हैं। पाव भाजी बनाने के लिए दोस्तों आप हमेशा लाल टमाटर का ही यूज करें और टमाटर डालने के बाद हम तुरंत अपनी फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे ताकि टमाटर का पानी ना सूखे। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी। अब हमें नमक बिल्कुल ध्यान से डालना है क्योंकि सब्जियों को बॉईल करते समय भी हमने नमक डाल रखा है। साथ ही मैं इसमें आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करूंगी और इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब हम अपने मसाले को कवर करके 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट और मैशी हो जाए। 5 मिनट हो चुके हैं, मेरे टमाटर अब सॉफ्ट हो गए हैं। चलिए अब हम इसे मैश कर लेते हैं। इस तरीके से आप करछी के बैक साइड से अपने टमाटर को मैश करेंगे। मैंने अपने टमाटर को मैश किया। इसके बाद मैं इसमें बची हुई लाल मिर्च पाउडर ऐड करूंगी हल्दी पाउडर और 2 बड़े चम्मच पाव भाजी मसाला। मैं यहाँ पे एवरेस्ट का पाव भाजी मसाला यूज कर रही हूँ। सभी चीजों को हमें अच्छे से मिला लेना है। साथ ही साथ आप इसे मैश भी करते जाएं ताकि टमाटर के चंक्स ना रहे। अब मैं इसे वापस से कवर करूंगी और 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रखूंगी ताकि मसाले से ऑयल सेपरेट हो जाए। चार मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं हमारे मसाले ने तेल छोड़ दिया है। एक बार मैं सभी चीजों को अच्छे से मिलाऊंगी। अब मैं इसमें उबली और मैश की हुई सब्जियां डालूंगी। कभी भी आप सब्जियों को एक साथ ना डालें, एक समय में आप थोड़ी थोड़ी करके ही सब्जियां डालें। पहले मैं यहाँ पे 3 कड़छी सब्जी डालूंगी और इसे अच्छे से मैश करूंगी। ऐसा करने से आपको पाव भाजी को मैश करने में दिक्कत नहीं आएगी और आपकी सब्जी जल्दी बनेगी। ये देखिए मैंने यहाँ पे 3 कड़छी सब्जी डाली और इसे अच्छे से मिला रही हूँ। आप देख सकते हैं मेरी फ्लेम लो है। टमाटर डालने के बाद मैंने अपनी फ्लेम को लो ही रखा है और अपनी सब्जी को लो फ्लेम पे ही कुक करूंगी। इसे हम मैश करते जाएंगे ताकि जो भी सब्जी बच गई हो वो भी अब मैश हो जाए। फिर से मैं इसमें सब्जी डालूंगी। यहाँ पे मैंने फिर से 3 कड़छी सब्जी डाली और इसे भी मैं मैश कर दूंगी। इसी तरीके से दोस्तों मैंने टोटल सब्जी डाल दी है और इसे मैंने मैश किया है। आप देख सकते हैं मेरी सब्जियां अच्छे से मैश हो गई हैं। ये देखिए मेरी सभी सब्जियां अच्छे से मैश हो चुकी हैं। अब मैं इसमें आधा कटोरी पानी डालूंगी। अगर आपको पाव भाजी थोड़ी थिन पसंद हो तो आप 1 कटोरी पानी डालें। मैं अपनी पाव भाजी की कंसिस्टेंसी मीडियम रखती हूँ।
इसीलिए मैंने आधा कटोरी ही पानी ऐड किया है। पानी को मैंने अच्छे से अपनी सब्जी में मिक्स किया। अब मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच बटर डाल रही हूँ। बटर आप अपने स्वाद अनुसार डालें, आप चाहें तो 2 या 3 चम्मच भी डाल सकते हैं। मैं सर्विंग के समय बाकी बटर डालती हूँ, इसीलिए मैंने 1 बड़ा चम्मच बटर डाला है और इसे ढक करके 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रखूंगी। 3 मिनट हो गए हैं, मेरा बटर अब अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब मैं बटर को सब्जी के साथ मिक्स कर दूंगी। अगर आप सर्विंग के समय बटर को अवॉइड करना चाहते हैं तो आप इसी समय 2 या 3 बड़े चम्मच बटर डाल दें। ये देखिए मेरा बटर अच्छे से सब्जी में मिक्स हो गया है और मेरी सब्जी भी बनके तैयार है। सभी सब्जियां अच्छे से मैश हो चुकी हैं। अगर कुछ रह गई हो तो आप उसे मैश कर सकते हैं। आप मेरी पाव भाजी की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ना ही ये बहुत ज्यादा थिन है और ना ही ये काफी थिक है। मैं यहाँ पे मीडियम कंसिस्टेंसी की पाव भाजी बना रही हूँ। मेरी पाव भाजी बनके तैयार है। अब मैं अपनी फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और उसे ढक करके अलग रखूंगी। चलिए अब हम अपने पाव को सेकेंगे। इस तरीके से चाकू की सहायता से आप अपने पाव को अलग कर लें। आप देख सकते हैं मेरे सभी बंस अलग हो चुके हैं। अब हम इसे बीच में से इस तरीके से काटेंगे। इसी तरीके से मैंने चारों बंस को काट लिया है। मैंने तवे को भी गर्म होने रखा है और इस पे मैं बटर डालूंगी। बटर को हम अच्छे से फैला लेंगे। इसके बाद मैं इस पे 1/4 छोटा चम्मच पाव भाजी मसाला स्प्रिंकल करूंगी। अगर आपको ज्यादा स्पाइसी पाव पसंद हो तो आप आधा छोटा चम्मच पाव भाजी मसाला भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। अब मैं इस पे अपने बंस रखूंगी इस तरीके से और इसे दोनों तरफ से सेक लूंगी। ऊपर से भी हम थोड़ा बटर अप्लाई करेंगे। मेरे बंस अब दोनों तरफ से सिक गए हैं, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से हमें अपनी सभी बंस को सेक लेना है। चलिए अब मैं आपको पाव भाजी को सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने पाव भाजी को सर्विंग प्लेट में निकाला है और उस पे 1 चम्मच बटर डाला है। आप भी इसी तरीके से पाव भाजी बनाएं और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आगे और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज देखने के लिए स्टे कनेक्टेड विद अस। टिल देन, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।